हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 की गणित पढ़ने वाले हैं, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, और चैप्टर कौन सा दोस्तों होगा, अभी उस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर पहला लिखा है, यदि ए बराबर 1 2 3 0 5 7 6 8 9, ठीक है, तथा बी बराबर दिया है 2 0 3 3 0 5 5 7 0 हो तो, ठीक है तो 3a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए। हम आपको इसमें दो आव्यूह का जोड़ अथवा घटाना कैसे होता है उसको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो 3a माइनस 2b, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 है तो हम इसमें गुणा कर लेंगे, 2b है तो 2 का इसमें गुणा करके दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से हल कर लेते हैं भाई। तो यहाँ से हल में लिखेंगे क्या, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, दिया है, क्या दिया है मैं आपको बताता हूँ, ए बराबर, ठीक है, ए बराबर दिया 1 2 3 0 5 7, ठीक, 6 8 और 9, ठीक। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहां से करना क्या है, इंप्लाइज दैट, अगर मुझे 2a का मान चाहिए तो 2 से गुणा कर देंगे इस समय, ठीक है, या तो छोड़िए यहाँ पर, ठीक, तथा लिखिए, तथा b बराबर क्या दिया, ध्यान से देखिएगा 2 0 3 3 0 और क्या दिया है 5, ठीक, 5 7 और 0, ठीक। अब हमें याद करना 3a माइनस 2b, तो यहां से लिखेंगे क्या, इसलिए 3a माइनस क्या 2b, ठीक। अब दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब a का वैल्यू उठा के रखिए यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर है तो 3 रहने दीजिए और a का वैल्यू रख दीजिए, क्या है 1 2 3, ठीक, 0 5 और 7, ठीक, और 6 8 और 9। तो ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। अभी 3 का सब में गुणा करेंगे, प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे, फिर माइनस बीच में था माइनस 2 और b का वैल्यू क्या रखेंगे आप, 2 0 3, ठीक, 3 0 5 5 7 और 0, ठीक है। यहाँ तक तो बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। 2 0 3 3 0 5 5 7 0, ठीक है, 1 2 3 0 5 7 6 8 9, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब दोस्तों क्या करेंगे, 3 का सभी में गुणा करेंगे, 2 का सभी में गुणा करके घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं, माइनस 2b, क्योंकि इसी के बराबर लिख रहे हैं, ठीक। अब 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 होगा, 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 गुणा के 6, 3 का गुणा 3 में, 3 3 के क्या हो जाएगा 9, ठीक है। फिर 3 सोनाई 16, फिर 3 पाँचे 15, फिर 3 साते 21, ठीक, फिर 3 का गुणा 3 छक्का 18 हो जाएगा, फिर 3 वाटे का हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर 3 नवा कितना हो जाएगा 27। आई होप की बात यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से गुणा कर देते हैं, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, 3 3 के 9, 3 सोनाई 16, 3 पाँचे 15, 3 साते 21, 3 छक्का 18, 3 वाटे 24, 3 नवा 27, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपके बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका गुणा कराते हैं, इस 2 का सभी अवयव में, सभी तत्वों में गुणा कराते हैं, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 में 0 का 2 0 0, 2 का 3 में 2 3 6, फिर देखिए 2 3 6, 2 0 0, 2 पाँचे 10, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। फिर 2 पाँचे 10, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 2 पाँचे 10, 2 साते 14 और 2 सोनाई 0। आई होप की बात यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी, ठीक। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, इसमें से इसको घटाने वाले हैं, तो प्रत्येक अवयव में से प्रत्येक अवयव को घटा देंगे, मतलब यहाँ 3 है तो 4 घटाएंगे, फिर 6 है तो 0 घटाएंगे, 9 है तो 6 घटाएंगे, फिर 0 है तो 6 घटाएंगे, 15 है तो 0 घटाएंगे, 21 है तो 10 घटाएंगे, 18 में से 10, 24 में से 14, इसके बाद 27 में से 0 घटाएंगे, ठीक है। तो घटा लेते हैं जल्दी से, ठीक। अब क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, तो 3 में से 4 घटाइएगा तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 3 में से 4 घटा रहे हैं आप, 3 में से 4 कर रहे हैं तो माइनस 1 ही आएगा ना, ठीक है। फिर 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 आएगा, 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएगा, माइनस 1 6 3, 0 में से 6 घटाएंगे माइनस 6, 15 में से 0 घटाएंगे 15 आएगा, 21 में से 10 घटाइएगा तो घटा लीजिए 10, ठीक है।
एक बचेगा 11, क्या बचेगा 11, ठीक। और 18 में से 10 घटाना है, 18 में से 10 घटाइए 8 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर 8 बचा। 24 में से 14 घटा लीजिए आप, 14 घटाइए 0 10 आएगा, क्या आएगा 10 आएगा, ठीक। इसके बाद 27 में से 0 घटाएंगे, 27 में से 0 घटाएंगे तो 27 ही बचेगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों क्या करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे आप। आंसर है -1 6 3 -6 15 11 फिर 8 10 27, ठीक है। नोट कर लीजिए। इसी प्रकार का एक प्रश्न और हम आपके बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न को, ठीक। प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिएगा आप, प्रश्न नंबर 2 करा, यदि ए बराबर, ध्यान से देखेगा, एक आदि दिया 4 2 13, ठीक। 4 2 और 13 दिया है, ठीक है। 4 2 13 दिया है, 0 5 7 0 5 7। इसके बाद दे रखा है 6 8 9 6 8 9 तथा बी बराबर दिया है, ध्यान दीजिएगा, बी बराबर दे रखा है 2 0 3 2 0 3, ठीक है। फिर इसके बाद 3 10 5 3 10 और 5 दिया है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद 5 7 और 0 दिया है, ठीक। तो प्रश्न ए बराबर इतना दिया और प्रश्न में बी बराबर इतना दे रखा, ठीक है। तो 3a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए, 3a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, सवाल में क्या पूछा है, 3a माइनस 2b का मान पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसे भी बता देते हैं आपको कैसे लगेगा, ठीक है। पहले सवाल मिला लेते हैं एक बार, सही लिखा है कि गलत। a बराबर 4 2 13 सही है, 0 5 7 ये भी सही है, 6 8 9 ये भी सही है। बी नंबर में 2 0 3, ठीक, 3 10 और 5 ये भी सही है। फिर इसके बाद 5 7 0, ठीक। पूछा है 3a माइनस 2b का मान बताओ, ठीक। तो हल कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो आपके लिखना है, दिया है भाई, क्या दिया है लिख लेते हैं उसे, दिया है, ठीक है। यहाँ से दे रखा a बराबर 4 2 13, ठीक है, 0 5 और 7 दिया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर 6 8 और 9 दिया है। फिर यहाँ से लिखेंगे तथा b बराबर क्या दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दूसरा का b क्या दिया है 2 0 3 दिया है, 3 10 और 5 दिया है, ठीक। 5 7 और 0 दिया है। आई होप की बात यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से लिखेंगे इसलिए 3a माइनस 2b, ठीक है, इसका मान पूछा है। तो अपने को करना क्या, ध्यान दीजिएगा, 3a माइनस 2b का मान पूछना है। तो घबराइएगा मत, हम आपके बताते हैं, ठीक है। तो 3a माइनस 2b पूछा है अपने से, ठीक है। तो 3 तो रहेगा ही, यहाँ से आव्यू a रखिए, 4 रखेंगे, 2 रखेंगे और 13 रखेंगे, ठीक। 0 5 और 7 रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या है 6 8 और 9, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद माइनस है, तो माइनस लगा लीजिए 2 ब्रैकेट में, ठीक है। तो अभी बी का मान यहाँ पर रखेंगे आप, तो यह बनेगा कितना 2 0 3 3 10 और क्या होगा 5 5 7 और क्या होगा 0, ठीक। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अब ये 3 का सभी में गुणा कर देंगे, ठीक है। सभी में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसके बाद 2 का सभी पदों में क्या कर देंगे, यहाँ पर सभी अवयव में गुणा कर देंगे, 2 0 3 3 10 5 5 7 0 गुणा करके घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आपके बताते हैं, ठीक है। इधर यहाँ पर लिखेंगे क्या, इम्प्लाइज है 3a माइनस 2b अब बराबर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौका कितना होगा 12, 3 दूना के 6, 13 तिया 39, 3 का गुणा हमने कर दिया, ठीक है। 3 चौका 12, 2 तिया 6 और 13 तिया 39। फिर इसमें अगर 3 सुनाए 0, 3 5 15, 3 7 21, ठीक। फिर 3 6 18, 3 8 24, 3 9 27। आई होप की बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है दोस्तों।
तो इसे नोट करते रहिएगा आप, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 2 का गुणा करिए, चलिए स्टार्ट करिए गुणा करना। 2 दूना के 4, 2 सोनाई 0, 2 त्याई 6, 2 त्याई 6, 2 दहा में 20, ठीक है। और 2 पाँचे 10, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, समझ में आ रहा है ना? यस सर, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2 पाँचे 10, 2 साते 14, 2 सोनाई 0, यस सर, एकदम गुणा बिल्कुल समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही बता रहे, एकदम गजब समझ में आ रहा है, ठीक है सर। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं आगे। तो 2 का गुणा करेंगे तो चेक कर लेते हैं एक बार। 2 दूने के 4, 2 सोनाई 0, 2 त्याई 6, सही है। 2 त्याई 6, 2 दहा में 20, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, 2 साते 14, 2 सोनाई 0, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है सर, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को आगे घटाना बता दीजिए, ठीक है, वो भी बता देते हैं आपके, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप, ठीक है। घटाना आपके, ठीक है। 12 में से 4 घटाइएगा, किसी और में से मत घटाइएगा, नहीं तो गलत आंसर आएगा, तो फिर हमें मत कहिएगा, ठीक है। हमने कहा 12 में से 12 ही घटाइएगा, स्थान वाला स्थान से ही घटाना है भाई, ठीक है। तो चलिए घटाते हैं। 12 में से 4 घटाइएगा तो 8 बचेगा, ना समझ में आए तो ऐसे लिख लीजिएगा ना भाई, 8 बचेगा ना। फिर 6 में से 0 घटाइएगा तो 6 माइनस 0 करिएगा तो 6 आएगा, या 6 हो गया। 39 में से 6 घटाना है, तो 39 में से 6 घटाइएगा तो यहाँ पर 33 बचेगा, क्या बचेगा? 33, ठीक। मैंने क्या किया ध्यान सुनिए, 12 में से 4 घटाया 8, 6 में से 0 घटाया 6, 39 में से 6 घटाया 3 बचेगा, ठीक है। सॉरी 3 8 33 बचेगा, ठीक। यहाँ पर क्या बचेगा? 33 बचेगा, ठीक। अब 0 में से 6 घटाएंगे तो -6 होगा, क्यों? क्योंकि 0 - 6 बराबर क्या होता है? -6 होता है, -6 होता है, ठीक है। फिर 15 में से 20 घटाएंगे तो 15 - 20 करेंगे तो -5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा? -5। 21 में से 10 घटाइए, 21 - 10 घटाएंगे तो क्या होगा? 11, क्या हो जाएगा? 11, वो भी क्या आएगा? प्लस में आएगा 11, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे प्लस में क्या आएगा? 11, ठीक। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 21 में से हमने 10 घटा दिया। अब 18 में से 10 घटाइए, तो 18 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 8 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, ठीक। फिर 24 में से 14 घटाना है, तो 24 में से 14 घटा दीजिए तो 0 10, कितना आएगा दोस्तों? 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 24 में से 14 घटा रहे हैं ना, तो प्लस का 10 आएगा। 27 में से 0 घटाएंगे 27 आएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ये रहा क्या? 3 - 2b का आंसर इतना आएगा, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये रहा करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए दोस्तों। ये भी प्रश्न क्या हुआ? कंप्लीट हुआ, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं घटाने में गलती तो नहीं है, एक बार चेक कर लिया जाए। देखिए 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, सही है। 6 में से 0 घटाएंगे 6, ये भी सही है। 39 में से 6 निकालेंगे तो 33, ये भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 0 में से 6 घटाएंगे तो -6, ठीक है। 15 में से 20 घटाएंगे तो -5, ये भी सही है। 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 बचेगा, ये भी करेक्ट है। 18 में 10 घटाएंगे 8 बचेगा, ये भी सही है। 24 में से 14 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ये भी सही है। सॉरी 4 नहीं बचेगा, 14 बचेगा। 24 में से 14 घटाइएगा तो 10 न बचेगा मेरे भाई, 10 बचेगा, ये भी सही है, ठीक है। 27 में से 0 घटाएंगे 27, यानी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।